जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में जो स्टैटिक जीके का रिवीजन चल रहा है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जैक्टली वही हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ या फिर जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनको आप एक साथ डबल स्पीड में आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। शुरुआत करिएगा डबल स्पीड से, फटाफट से रिवीजन करते हैं और लास्ट में 40 से लगभग 40 से सवाल पूछे हैं, उनके आपको जवाब देने और आपको कमेंट कर देना अपना स्कोर और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है, सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर जो कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा और साथ ही में अगर कुछ सीरीज में और कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ऐड कर सकता हूँ। देखिएगा एग्जैक्टली क्या होता है ना, मैथ्स के आप पूछ रहे सर मैथ का जोड़ दिए, साइंस जोड़ दिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे भाई, समय इतना नहीं होता, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आपके जो कमेंट है उनको जो है थोड़ा सा इज्जत देने के लिए बिल्कुल कुछ ना कुछ मैं इसमें ऐड करता रहूंगा। ठीक है, बस आपका जो प्यार मिल रहा है वैसे ही मिलना चाहिए। 2 वीडियोस हो चुकी हैं, तीसरी वीडियो है, फटाफट से लास्ट की 2 वीडियोस को जो आप रिवीजन कर लीजिएगा और शुरुआत करने से पहले प्रिय निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिएगा, शुरुआत करते हैं, फटाफट से हम इसका रिवीजन करते हैं। ये आप देख रहे होंगे साफ साफ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। सबसे पहले बड़ी बात है कि नर्मदा नदी जो होती है वो कहाँ पर गिरती है? क्या बंगाल की खाड़ी में? नहीं सर, ये अरब सागर में एस्चुरी का निर्माण करती है। भारतीय राज्य हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है घग्गर नदी। आपको पता है ना, हरियाणा और यूपी की सीमा रेखा तय करती है यमुना नदी, याद ये भी रखना आपको। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने के लिए करने वाला जो भारतीय शासक था उसका नाम पूछा गया था, उनका नाम था जयपाल। त्योहारों का नगर के रूप में मदुरै को जाना जाता है और मदुरै पूछा गया सवाल था कि मदुरै जो है किस राज्य में, तो मैंने कोष्टक में लिखा हुआ है तमिलनाडु। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हैं। यूरेनियम को आशा की धातु बोलते हैं और प्लूटोनियम को भय की धातु बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जीवन रक्षक धातु जो है वो रेडियम को बोलते हैं और तीव्र चांदी यानी पारा को बोलते हैं। इनको आप पूछे गए सवाल थे, मैंने इस तरह से अरेंज किया है। विश्व की सबसे बड़ी बैराज जो है पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर बनी हुई है, नाम है फरक्का बैराज। डिफेंस सर्विस कॉलेज जो वेलिंगटन में है। पर्यटन जो दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, याद आएगा आपको। आगे देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है, पूछा गया सवाल, कांस्टेबल का सवाल लिखा हुआ है यहाँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैमरशेल्ड की मृत्यु 1961 में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। आपको पता देखिए, उड़ीसा राज्य जो है वो बिहार से 1936 में अलग हुआ था। ये सारी डेट पूछी गई थी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। भ्रूण जो हमारे जो महिला होती है ना, महिला के पेट में जो भ्रूण बनता है उसमें जो भोजन जाता है वो गर्भनाल के द्वारा जाता है। नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो जवाब था उसका शैवाल के नाम से जाना जाता है। देखो, विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। आगे देखिएगा, भारत में पोलो खेल तुर्कों द्वारा प्रचलित किया गया था। सूर्य के परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में। कहीं पर कोई डाउट हुआ करें तो कमेंट कर दीजिए करेगा। पालक के पत्ते जो वो आयरन में प्रबल स्रोत होता है, आयरन का जो स्रोत होता है वो पालक के पत्ता होता है। इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड कहो या पाउंड कहो, बात एक ही है। 24 नंबर है, भारत जो भोजन है उसका जो पाचन शुरू होता है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में है। मनुष्य के सामान्य टेम्परेचर, देखो कितना सवाल अच्छा सा पूछा गया था, 120/80 होता है। वॉट को जूल प्रति सेकंड में प्रकट किया जाता है। सवाल जब मैं 40 प्रश्न आपसे पूछूंगा इसी में से, तो भाई 40 में से 40 तो आना चाहिए अगर आपको लगता है कि बहुत आसान है। सुखोई जो है प्रसिद्ध एक लड़ाकू विमान है। ओजोन गैस से सड़ी हुई मछली की गंध आती है। तारों का जो रंग होता है वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा तो तारा जो है ज़्यादा चमक फेंकेगा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम था फ्रांसीसी अल्मेडा। पौधे जो होते हैं, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जो है वो चेंज करने का, रूप परिवर्तन करने का काम करते हैं। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश था रूस, उसका नाम बता दीजिएगा। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा, आगे है इनसैट फर्स्ट डे वर्ष 1982 में प्रक्षेपित किया था। ये कहाँ से किया गया था? आगे देखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, सबको पता होगा, पानी की मात्रा है। विश्व का सबसे छोटा देश पूछा गया था, वेटिकन सिटी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। गदर आंदोलन की संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और गदर पिक्चर भी तो सन्नी देओल ने बनवाई थी, तो देओल मतलब दयाल। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन चंपारण में चलाया था।
मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। आगे देखिएगा, कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। पूछा गया सवाल है, शिवाजी के प्रशासन में निम्नतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अर्थ क्या होता था? पटेल होता था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, और वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो था वो टिम बर्नर्स ली ने किया था। आगे देखिए, एक्सरे की खोज डब्ल्यू रॉन्टजन ने की थी। प्रोटॉन का द्रव्यमान है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठोस जो होता है सीधे वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया का नाम है ऊर्ध्वपातन। आगे देखिएगा, प्रोटीन जो होती है वो कार्बनिक यौगिक होता है। वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में ही की गई थी। पतंजलि पतंजलि जो है योग सूत्र के संकल्प के लिए परिचित है। ठीक है, आगे देखो, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आगे देखिएगा जल्दी रिवीजन, कोई फालतू बातचीत नहीं हो रही है। प्राचीन भारत में मगध राज्य की पूर्ववर्ती राजधानी राजगीर थी। भगवान बुद्ध ने अंतिम श्वास महापरिवार परिणाम जिसे बोलते हैं वो कुशीनगर में जो हुआ था। अष्टमार्ग का आचरण जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है। पूछा गया सवाल था, जैन और बुद्ध धर्मों को अलग करने का कौन सा है? तो वो अष्टमार्ग का आचरण होता है। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी, और चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक का काम किया करते थे। आगे देखिएगा, शून्य की धारणा समेत दशमलव संख्या की प्रणाली गुप्त राजवंश के दौरान भारत में चालू हुई थी। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना कालिदास ने की थी। शतरंज खेल की शुरुआत भारत में हुई थी। भारत का तोता किसे बोलते हैं? अमीर खुसरो को बोलते हैं, और जिनका जन्म जो पटियाला में हुआ था। 63 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत में व्यापार के लिए सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। आपको पता होगा, चित्तौड़ के विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री को राणा कुम्मा ने बनवाया था। बक्सर का युद्ध पूछा गया था 1764 में हुआ था। भाई ये सवाल तो वो थे जो अच्छे थे और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल थे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, और जितने भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा कोई भी सवाल का जवाब जो भाई गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो किए हुए पर पानी फिर जाएगा। अब देखिएगा सर, प्रैक्टिस चालू होता है, आप बिल्कुल आप अपना नंबर काउंट करते रहना। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताया था ना मैंने आपको, औरंगजेब ने करवाया था। आगे देखिएगा, आगे देखो, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी, ये भी मैंने आपको बताया था। 2 नंबर आपके हो चुके हैं। आगे देखिएगा, तीसरा, संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है? ये यूपी पुलिस का सवाल है, और यूपी का ही इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे देखिएगा, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा गया था, और उसका सही जवाब हो जाएगा वो है जयपुर। आगे देखिएगा सवाल, चरक किसके दरबार में एक चिकित्सक का काम किया करते थे? तो वो थे कनिष्क। क्या था उनका आंसर? कनिष्क के दरबार में काम किया करते थे। पर्यटन दिवस जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो पर्यटन दिवस जो होता है वो 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखो 7 नंबर का, उड़ीसा जो था राज्य वो बिहार से कब अलग हुआ था? तो बताओ एग्जैक्टली डेट, 1912, 1950, या फिर आपको लगता है कि ऑप्शन जो है गलत हो गया है? बिल्कुल जी, ऑप्शन गलत हो गया, इसे 19 कर लो, ये हो जाएगा 1936। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी जीव वो कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी जीव वो कौन सा है? तो चारों ऑप्शन को पढ़ने पर समझ में आएगा, ब्लू व्हेल इसका सही जवाब हो जाएगा। पालक के पत्ते में सबसे ज़्यादा स्रोत किसका पाया जाता है? तो वो आयरन का पाया जाता है। ठीक है, पालक की सब्जी जो होते हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको ज़्यादा डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं। हरियाणा राज्य में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी का नाम था घग्गर नदी था। और यमुना के बारे में मैंने आपको बताया था कि यमुना नदी जो होती है वो हरियाणा और यूपी को दोनों की जो बाउंड्री पर शेयर करती है। गायत्री मंत्र की रचना जो है वो किसने की थी? 4 ऑप्शन पढ़ेंगे समझ में आएगा, वो थे विश्वामित्र, मतलब सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया सवाल था, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर किस राज्य के अंदर है बता दीजिए। तारों का जो रंग होता है निर्भर करता है किस पर? उसके तापमान पर डिपेंड करता है। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम पौंड या पाउंड एक ही बात है, मतलब सी वाला ठीक हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र का बॉस का जन्म जो है कटक में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो बड़ा ही प्यारा सवाल, डेट याद कर लीजिएगा, 1897। 1897 मतलब 23 जनवरी 1897 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस नदी के तट पर जो है वो करवाया गया था? तो उस नदी का नाम था जो है फल्गु नदी।
याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, आशा की धातु किसको बोला जाता है? आशा की धातु किसको बोलते हैं? यूरेनियम को बोलते हैं। और प्लूटोनियम जो है वो क्या बोलते हैं, वो आप बता दीजिएगा। भय की धातु, यानी मैंने आपसे पूछा था वही है, भय की धातु बोलते हैं प्लूटोनियम को। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको मुझे कमेंट के अंदर बताना है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम आपको बताना है कि उनके पहले राज्यपाल कौन थे। तो सरोजनी नायडू उनका नाम हो जाएगा। चंद्रपवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, और चंद्रपवा चंदौली में आता है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? वो थे पुर्तगाली। सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में गए, क्योंकि गाली खा के आए थे, गाली खा के गए। त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? मदुरै, काशी, हरिद्वार, वाराणसी। एकदम मदुरै आंसर हो जाएगा, बड़ा ही सटीक जवाब है। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? तो उसका नाम नर्मदी है, जिस नदी के किनारे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये सवाल जो है मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। गुरु अर्जुन देव आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे सवाल जो पूछे गए सवाल है, विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल, शशांक, पुष्यमित्र शुंग। तो सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, इसका एग्जैक्टली सही जवाब हो जाएगा। कोई डाउट है? एकदम डाउट है भाई, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। विष्णुपद मंदिर का रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक है, तो ये वाला एकदम गलत जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ किस राज्य में हुआ था? तो बिल्कुल उड़ीसा में हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 में, 23 जनवरी 1897 में हुआ था। यस और नो, एग्जैक्टली डेट आपको याद है? याद होना चाहिए। आगे देखो, किस गैस से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है? मीथेन, नाइट्रोजन, ब्यूटेन या फिर ओजोन। कौन सी गैस है वो? क्या वो ओजोन है? बिल्कुल देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। आगे देखिएगा, आगे सवाल है कि भोजन का पाचन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? बिल्कुल मुंह से स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आप खाएंगे स्टार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? भाई एकदम ओरिएंटेड सवाल है। 1 नवंबर, क्या 1 नवंबर 1956 आपको डेट याद होगी। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था? तो चंपारण से किया था। कहाँ से किया था? चंपारण से। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो वो थे, बताओ, बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद या लाला लाजपत राय। सही जवाब हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, इस आप एक विदेशी थे उनका नाम, खैर वो आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका एग्जैक्टली आंसर वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा अगर इसमें कोई भी संदेह आपको नजर आता है तो। देखिएगा, सर्च कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्यों की जो सीट संख्या है लोकसभा की, तो वो कितनी है बताओ? 80 है। कितनी है? 80। अच्छा, राज्यसभा कितनी सीट लेता है? यूपी से कितनी सीटें जो होती हैं वो राज्यसभा में जाती हैं? ये जो है जवाब आप मुझे दे दीजिएगा। आगे देखिए, जीवन रक्षक धातु किसको बोलते हैं? तो जीवन रक्षक धातु क्या होती है? रेडियम होती है। कौन सी होती है? रेडियम होती है। आगे देखिएगा, तीव्र चांदी के नाम से किस धातु को जो है वो जाना जाता है? तो तीव्र चांदी के नाम से पारा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पारा धातु। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे सवाल है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? लखनऊ, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर पटना। तो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 500, 416, 403। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 403 पर जाएंगे आप। बाकी अगर कोई आपको लग रहा है कुछ गलत है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। आगे देखो, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये नए सवाल हैं, ये आपकी अलग से मैंने रखे थे, क्योंकि आप पूरा लेके आएंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाएगा, वो ओवर में चला जाएगा, इसलिए अलग मैंने सवाल रखे थे। यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने यूपी में स्थित है। किस में स्थित है? यूपी में स्थित है। आगे, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश, उसका नाम आपको बताना है और वो नाम हो जाएगा रूस। अब देखिएगा, आपको पूरा मैंने जो है पूरे 40 क्वेश्चंस लगभग करवा दिए। आपको मुझे सिर्फ इतना ही बताना है, कोई बात नहीं, आपको मुझे बताना है 40 में से आपने कितना प्राप्त किया, ये आप कमेंट के अंदर बताएंगे। ये इसमें जो है कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आपने ये सब नहीं दबाया है तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कमेंट कर दीजिएगा। जो मैंने आंसर आपसे पूछे उनके आपको कमेंट कर देना है। बिल्कुल छोटा सा वीडियो, बहुत सारा नॉलेज आपको दे दिया है।
अगला वीडियो नेक्स्ट कल रिकॉर्ड होगा, जो भी आज पढ़ाया जाएगा वो कल आपको जो आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई भी अपडेट होगा यूपी पुलिस का वो मैं बैक टू बैक आपको बता ही रहा हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।